So welcome guys, this is Hemant Raghav and this is our very first video on this YouTube channel, and we will be learning what is dropshipping or what is e-commerce. एग्जैक्टली आप लोगों ने बहुत सुना होगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि लोग अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं एंड दे आर जस्ट मेकिंग 35 लाख सेल्स इन अ मंथ. सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस एंड हाउ यू कैन मेक इट. ओके, एंड सो वन थिंग मोर, आप लोगों ने बहुत चीज़ें देखी होंगी ड्रॉप शिपिंग को हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड बहुत एक मोटिवेशनल रील्स आती हैं. तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एग्जैक्टली पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूँ कि क्या हम ड्रॉप शिपिंग को हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. ओके, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ड्रॉप शिपिंग इज़ अ बिजनेस मॉडल एंड देयर इज़ नो थिंग नेम्ड ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. यू नीड अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग. एग्जैक्टली इसका आंसर तो ज़ीरो है, नो है कि हम नहीं कर सकते ड्रॉप शिपिंग को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से. ओके, सो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जैसे 4 to 5K और मैक्स 10K से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द ड्रॉप शिपिंग. Okay, so suppose that I have a X product and I have a supplier of this and this is the very trending product in the market, जो कि इसकी एक फर्स्ट कॉपी बहुत चल रही थी बीच में. तो एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स है कि मेरे पास कस्टमर्स हैं और मैं उन कस्टमर्स को मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है और मेरे पास ऑन अदर साइड की मेरे पास सप्लायर है. तो मैं अपने सप्लायर से डायरेक्ट बोल दूँगा कि भाई मेरे पास कस्टमर्स हैं और तो इनको डायरेक्ट प्रोडक्ट शिप कर. तो आपके पास ना कोई इन्वेंट्री स्टोर होगी, आपको ना अपने पास कोई जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाने पड़ेंगे. डायरेक्ट आपका जो सप्लायर है वो आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट शिप कर देगा. दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग. और जो उसका एक प्रॉफिट्स जो एक मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट होगा. और इफ़ इन केस कि अगर आपका ड्रॉप शिपर मना करता है, फिर आपका सप्लायर मना करता है कि वो बोलता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाऊँगा, आपको बल्क में होलसेल में सामान मंगवाना पड़ेगा. अगर हम इन्वेंट्री स्टोर करते हैं तो दिस इज़ ई कॉमर्स. एंड अगर हमें कहीं पे इन्वेंट्री स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जहाँ पे हमारा सप्लायर हमारे कस्टमर को डायरेक्ट सामान दे रहा है, तो डैट इज़ ड्रॉप शिपिंग. दिस इज़ एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग. तो बहुत से लोगों के मन में यही सवाल होता है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और क्या हम इसमें इन्वेंट्री स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है. एग्जैक्टली नो नीड फॉर इन्वेंट्री इन दी ड्रॉप शिपिंग. अगर हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ रही है तो वो ई कॉमर्स है. ओके, सो एग्जैक्टली हम अब ड्रॉप शिपिंग को कैसे करेंगे, कैसे करते हैं एंड हाउ टू गेट सेल्स, ये 30-35 लाख वाले जो मोटिवेशन है ये हम कैसे करेंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा. तो अब हम पहले अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, हम आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज देते हैं इसके बारे में. ओके, सो वी आर ऑन आवर लैपटॉप स्क्रीन एंड लेट मी टेल यू वंस मोर व्हाट एग्जैक्टली द ड्रॉप शिपिंग इज़. सो ओके, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर सप्लायर एंड दिस इज़ योर कस्टमर. सो एग्जैक्टली आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है और हमारे पास इसका सप्लायर है और आपके पास इसके कस्टमर्स हैं. तो आपका जो सप्लायर है वो जो प्रोडक्ट है वो आपका कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा. आपके पास बस उसका एक रेवेन्यू आएगा, जो उसका प्रॉफिट है सिर्फ वो आएगा. ओके, सो दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क, व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स टू स्टार्ट द ड्रॉप शिपिंग, वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो ओनली. Okay, so the initial steps for dropshipping. Firstly, set up a Shopify store which will cost you 20 rupees per month for the first month, and again हमें basic plan लेना होगा which will cost you around 2300 including taxes. तो हमारी पहली इन्वेस्टमेंट तो यही हो गई. सेकेंड पॉइंट इज़ बाइंग डोमेन, और हमें एक रॉ डोमेन बाय करने के लिए ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस 1100 से आई गेस 1150 के आसपास हमें देने पड़ते हैं. ओके, थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड द सप्लायर, एंड सप्लायर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम अभी आगे पता करेंगे, हम सब पता करेंगे. फोर्थ स्टेप इज़ टू क्रिएट वेबसाइट विच इज़ सुपर ईजी इन शॉपिफाई. एग्जैक्टली सेटअप ये जो फर्स्ट पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है ये सेम पॉइंट है. थैंक्स टू शॉपिफाई की जो इनका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ईजी है. हम एक पैरेलली वीडियो चला कर भी हम इसमें वीडियो वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप विच इज़ पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे एग्जैक्टली सक्स. बहुत टाइम लेता है एक्सेप्ट करने में. जितना दिखता है आसान, इतना आसान ये सही में प्रोसेस ये है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पेमेंट गेटवे. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ सप्लायर. एग्जैक्टली दिस इज़ द सप्लायर प्रॉब्लम. बहुत से लोगों की सप्लायर्स की प्रॉब्लम होती है कि हम सप्लायर ढूंढें कहाँ से, कैसे ढूंढें. ओके, सो सप्लायर्स के लिए सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट इज़ द बेस्ट. सेकेंड इज़ मीशो.
थर्ड इज सीजे ड्रॉप शिपिंग एंड द फोर्थ इज़ रोपोसो क्लाउड. एग्जैक्टली रोपोसो क्लाउड ही एक वो चीज़ है जो शॉपिफाई से डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाती है और उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं वो रोपोसो अब ऑटोमेटिकली सब चीज़ें देखता है. ये सुपर इजी प्रोसेस है, लेकिन रोपोसो पे पर्सनल वे में कहूँ तो रोपोसो पे इतनी क्वालिटीज़ नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट कि इनिशियल स्टेज पे हम रोपोसो से स्टार्ट करेंगे. सप्लायर्स की प्रॉब्लम होगी. सप्लायर से कैसे बात करते हैं एग्जैक्टली, वो ड्रॉप शिपिंग के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर हमें इन्वेंट्री स्टोर करनी होगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या फिर आगे हम सीखेंगे, एग्जैक्टली सीखेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, रोपोसो इज़ सुपर ईजी. कि मतलब से एक सप्लायर का जो आपका हेडेक है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि वहाँ से सामान मंगाओ, सामान मंगाने के बाद वो चीज़ें कैसे ऑर्डर होंगी, वो सब चीज़ें रोपोसो अपना आप हैंडल करता है. बस आपके पास एक पर्टिकुलर मार्जिन आता है. ड्रॉप शिपिंग इसलिए लोग इसको इतना ईजी बताते हैं, लेकिन लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इतना आसान ये है नहीं. अगर हम रोपोसो की बात ना करें तो अगर हम इंडिया मार्ट पे हमें कोई सप्लायर मिलता है और सपोज डैट वी आर डूइंग, हमें पास इसका ही सप्लायर मिल गया और उस बंदे ने बोल दिया कि भाई मैं इसकी ड्रॉप शिपिंग करने के लिए 5 लेबल दिए कस्टमर्स के कि भाई ये तू उसको हमारे कस्टमर्स को सेंड कर दे. फिर कस्टमर को पेमेंट का प्रॉब्लम, पेमेंट के बाद फिर जो हमारा डिलीवरी पार्टनर है वो हमें अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम. फिर पैकिंग चार्ज वो कस्टमर लेगा, तो उसका वो थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्राइस सेट करना होगा. एग्जैक्टली रोपोसो में क्या है कि रोपोसो का एक मार्जिन ऑलरेडी सेट होता है, तो हम उसके बाद कोई 500 की चीज़ वो रोपोसो पे दिखाएगा. अगर हम उसे वहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे 1000 रुपये, तो हमारे पास सीधा स्ट्रेट 500 रुपये का प्रॉफिट आएगा. एग्जैक्टली वो सेल्स कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हम इस बारे में अभी बात करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द ब्रांडिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो सपोज़ करो कि आपको एक सपोज़ करो एग्जैक्टली आप कह सकते. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट कम्स टू विच इज़ ब्रांडिंग. एग्जैक्टली अगर हम रोपोसो पे ना जाके अगर हम ब्रांडिंग पार्ट देखते हैं कि हमें इंडिया मार्ट से क्या सिलेक्ट करना है, सपोज़ करो कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो एग्जैक्टली हमें एक इसी चीज़ का एक शॉपिफाई स्टोर बनाना होगा विच इज़ सिलेक्टेड नीश. दिस इज़ योर नीश, एयरपोर्ट्स इज़ योर नीश. तो हमें एग्जैक्टली उसका ब्रांड नेम, उसका डोमेन, उसका लोगो, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी होंगी विच इज़ सुपर ईजी. हम अभी ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. फॉर अ ब्रांड नेम आई वुड सजेस्ट कि आप नेम लिख पे जाएँ. आई विल बी टाइपिंग नेम विच इज़ अ गुड AI. ओके, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड. तो एग्जैक्टली क्लोथिंग ब्रांड हम स्टार्ट करेंगे. तो आई विल बी एंटरिंग क्लोथिंग ब्रांड जनरेटिंग. Okay, so these are your styles. I will be going for real words, exactly Apple and Amazon. Okay, so random ideas. These are your choices again. Brand info. So exactly this is a business description. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि I need a name for my clothing brand. I will be selling gym. दिस इज़ माई नीश. और आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, वन थिंग मोर, जो आप नाम सेलेक्ट करोगे मेक श्योर कि उसका डोमेन अवेलेबल हो. GoDaddy पे आप पैरेलली चेक करना. एग्जैक्टली चलो चेक करते हैं. आई गेस कि a good domain is the main thing. A good name is the main thing. Okay, so let's click on this one, which is Yoga Peach. Okay, so we will be entering to the GoDaddy website and checking if the domain is available or not. So yogapeach.com, देखते हैं क्या मिलता है. yogapeach.com. ओके, सो सैडली योगा पीच किसी और ने पहले से ले रखा है. हम एक दूसरा चेक करते हैं. I guess this can be a good name, Fitness Active. Let's check Fitness Active. सैडली ये भी किसी और ने ले रखा है. अगेन
ओके गाइस, सो एक नाम मुझे समझ में आया है बहुत टाइम के बाद, आउटफिट्स। तो ये अवेलेबल है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 ईयर टर्म, ₹1। इस पर बिल्कुल मत जाना। एग्जैक्टली ये वही 1100-1200 पे ले आएगा जाते जाते। मेक इट योर्स अगेन, वी विल बी dominating it for, so this is 949, continue to cart। ओके भाई, साइन इन करना पड़ेगा। लेट मी साइन इन प्लीज। Okay, the sign in has been done. Okay, let's continue to cart. Okay, so good. Okay. So अब हमें 949 ही देने हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ इसने हमें ₹1 दिखाया और कहाँ ये हमें 949 की पेमेंट करवा रहा है। कोई इशू नहीं है, इसमें डोमेन का इतना चार्ज लगता है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड इन्वेस्टमेंट। So now let's come to the logo point. Logo, we will be searching for Luca. Luca is the best, personally best. Enter your company name. What was your company name? Modality Fitness Outfits. Let's copy this name. Enter the name here, and we will be okay. This is fine. Let's make a logo. Pick your industry. Our industry is just a clothing brand. We will be going for continue. Pick some logos. एग्जैक्टली आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि आपको लोगो कैसा चाहिए। तो एग्जैक्टली आई वुड बी प्रेफरिंग अ लाइट लोगो। एग्जैक्टली सम ऑफ योर कलर्स, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। आई विल बी गोइंग फॉर रेड वन। इफ यू वांट टू ऐड अ स्लोगन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज go to continue. Pick a logo to customize. With a logo is being in process. Let's see how much time it is. Okay, so these are your logos and जो आपने कस्टमाइजेशन करी है उसके अकॉर्डिंग ये लोगोज आ रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली कि हम एक ब्रांडिंग एक कैसे कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ आपको बता दी। ओके, सो द पॉइंट नंबर 5, हाउ टू स्टार्ट। ओके, सो ऑन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू एक प्रोडक्ट। दूसरा हो गया हमारा एक नीश एज इन की हमारा क्लोथिंग। एक फाइंडिंग अ विनिंग प्रोडक्ट विच इज़ एक इजी टास्क भी है और एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क भी है, हम सब सीखेंगे। इसके लिए हमें एक शॉपिफाई स्टोर बनाना होगा, बिल्डिंग अ स्टोर विच इज़ ईजी, मैंने अभी आपको पहले बताया। और एक थर्ड स्टेप विच इज़ सुपर 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 इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग टू गेट सेल्स। सारा गेम ही मार्केटिंग का है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज़ विनिंग प्रोडक्ट। एग्जैक्टली एक अगर हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है कि भाई ये प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो ये बिकेगा, ऑफ कोर्स बिकेगा। ओके, सो द प्रोडक्ट शुड बी द हीरो प्रोडक्ट, शुड बी यूनिक, इट शुड बी यूनिक। ये एयरपॉड्स हैं, मैंने 25,000 रुपये खरीदे थे। अगर इसकी फर्स्ट कॉपी 3,000 रुपये की आती है तो ऑफकोर्स द पीपल विल गोइंग टू बाय दिस, बिकॉज कि कोई नहीं चाहेगा कि भाई 25,000 रुपये एक सेम चीज़ के लिए लोग खरीदें। मैं आईफोन यूज़र्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आईफोन यूज़र्स विल बी गोइंग टू परचेज दिस ओनली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो प्रोडक्ट शुड बी चीप हमारे हिसाब से भी और हमारे कस्टमर के हिसाब से भी, और शिपिंग आसानी से हो। तो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड द विनिंग प्रोडक्ट। दीज आर दी क्राइटेरिया फॉर अ विनिंग प्रोडक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे क्यों। एग्जैक्टली द प्रोडक्ट शुड दैट यू आर चूजिंग शुड फिक्स एनी प्रॉब्लम और ऐड वैल्यू, या तो कोई परेशानी सॉल्व करे या फिर वो आपकी उस कस्टमर को एग्जैक्टली वैल्यू प्रोवाइड करे। एग्जैक्टली मैं एक इसको एयरपॉड्स के तरीके से समझाता हूँ। एयरपॉड्स, अगर हम ये एयरपॉड्स लेते हैं विच विल बी कॉस्टिंग अराउंड 300 रुपीज़ फ्रॉम सप्लायर, और हम इसको 4,500 रुपीज़ में सेल करेंगे, तो एग्जैक्टली बिक भी जाएगा। बिकने के बाद क्या होगा कि ओके, सो व्हाट इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट। अब हम आपको समझाते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है। यहीं पे सारा गेम है। जब प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं वो एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए एंड शुड बी यूनिक। एक प्रोडक्ट सबसे अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली कोई अगर आप सपोज दैट कि अगर आप कोई फ़ोन सेल करोगे वीवो का, तो आप लोग क्यों खरीदेंगे। आपने सपोज करो कि कहीं से आपको 2,000 रुपये सस्ता फ़ोन पड़ गया और आप उसको 1,000 रुपये ऑफ में सेल कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2-4 लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप हर किसी को सेल नहीं कर पाओगे। ये द प्रोडक्ट आपका यूनिक होना चाहिए कि शायद किसी के पास ना भी मिले और मतलब कोई और उसको सेल ना कर रहा हो। एग्जैक्टली दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ यूनिक। सेकंड इज़ कि जो आप एड्स रन करोगे वो दैट शुड बी यूनिक, मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उसका अटेंशन ग्रैब हो।
यू कैन ऐड अ क्लिक बेट थ्रू, इसके बारे में भी हम बात करेंगे एग्जैक्टली ये कैसे होता है, सब चीज़ें हम समझाएंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ कि शुड बी चीप एंड ईजी टू शिप, द प्रोडक्ट विच यू आर सेलेक्टिंग शुड बी चीप, एग्जैक्टली चीप। अगर आप ऑफकोर्स अगर कोई आप ये चीज़ अगर आप उसको 10,000 रुपये में बेचेंगे तो आप नहीं खरीदेंगे, ऑफकोर्स नहीं खरीदने वाले, क्योंकि ये चीज़ स्टोर पे इसलिए 10,000 रुपये मिल जाएगी, ऑफकोर्स आपसे नहीं खरीदने वाले लोग, तो आपको एक चीप प्रोडक्ट आपको एक सिलेक्ट करना होगा। शुड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे मेन गेम है, शुड फिक्स द प्रॉब्लम और ऐड द वैल्यू। जो आपका प्रोडक्ट है वो या तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को फिक्स करे, कोई इनकी एक इनबिल्ट प्रॉब्लम हो उसको फिक्स करे, या फिर एक वैल्यू ऐड करे। ऑफ कोर्स द पीपल विल ओनली बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम यू ओनली, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। दिस ऑल दीज 4 क्राइटेरिया इज कॉल्ड अ विनिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ वाई वी फोकस ऑन विनिंग प्रोडक्ट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है एग्जैक्टली, तो दिस इज कॉल्ड दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ द विनिंग प्रोडक्ट। ओके, सो as in a wow factor, the 7th step is for 6 keys for a wow factor. It should be unique, again the product should be unique, it must grab attention, the product must grab attention, customer must stop scrolling। again जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अगेन अगर आप उसको एक एज अ रील फॉर्मेट में शो करेंगे तो जो आपका कस्टमर है वो हमें जो आपकी रील है वो तभी स्टॉप करेगा एग्जैक्टली जो आपकी कस्टमर है, वरना दे विल स्किप, अगर वो उनको काम को नहीं लगेगा तो वो उसको स्किप कर देंगे। एग्जैक्टली द कस्टमर शुड स्टे ऑन द रील। एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज नॉट ईजिली अवेलेबल इन स्टोर्स, एंड एक ऐसा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है जो एक स्टोर पे ना मिल पाए एग्जैक्टली, वरना लोग आपसे खरीदेंगे क्यों? अगर कोई चीज़ उनके शॉप पे मिल जाएगी तो वाई विल बी गोइंग टू बाय फ्रॉम यू ओनली। तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है जो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा स्टोर्स पे, ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, और उसका एड टीवी पे नहीं आना चाहिए। शुड बी इम्पॉर्टेंट टू कस्टमर, अगेन दिस इज़ अ वाव फैक्टर। एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज कि आप भी हैं, आप भी कोई चीज़ एक वो खरीदोगे जो आपके लिए पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, सो एग्जैक्टली इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड हाउ डज दिस वर्क्स, तो मैंने आपको ये बता दिया है। एंड द मेन पॉइंट जो हम जिसके बारे में बात करेंगे which is selecting a niche, finding a winning product, which is the one thing, and how to set up a Shopify store, how to create a website, which is the second thing, और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अब हम इस बारे में बात करेंगे। हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट और सेलेक्टिंग अ निश मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, और फिर उसके बाद एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। देयर आर सम पेड टूल्स ऑल्सो, आई वुड सजेस्ट कि आप एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक आप अपने अकाउंट के अंदर संभाल के रखिए ताकि हम उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। एग्जैक्टली जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि सेटअप अ शॉपिफाई स्टोर। डोंट वरी अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, शॉपिफाई बहुत ईजी है। एग्जैक्टली आप एक यूट्यूब पे पैरेलली वीडियो चला के आप उसको सीख सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो हाउ टू सेटअप अ शॉपिफाई स्टोर मैं उसके ऊपर बना दूंगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अगेन इन्वेस्टमेंट। आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम 4,000 to 5,000 आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, बिकॉज कि 1100 से 1200 का डोमेन आएगा, 2300 रुपये महीने शॉपिफाई भैया भी लेंगे हमारे। एंड अगेन द मेन पार्ट इज़ आर्ट्स। हम एक पेड तरीका यूज़ करेंगे सेल्स लाने का, क्योंकि ऑर्गेनिक में कम से कम 3 से 4 महीने चले जाएंगे, और ऑर्गेनिक सेल्स में भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली आपको एक फ्रीलांसर हायर करना पड़ेगा आपकी वीडियो एडिटिंग्स के लिए। एग्जैक्टली दूसरा तरीका ये है कि आपको एक इन्फ्लुएंसर हायर करना पड़ेगा, कोई जो भी आपका दोस्त है वो भी अगेन चार्ज तो करेगा ही आपकी कोई भी वीडियो करने का। Okay guys, so this is the end of the video, and if you really like this content or really like this video, so like this video, comment your queries, and I'm there to help you. Subscribe my channel, don't forget to subscribe my channel.